अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ कचनार गोश्त। और ये जो कचनार है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये कम सीज़न के लिए ही आती है, मतलब कि कम वक्त के लिए ही आती है। तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को चॉप कर लिया था और एक प्याज को भी चॉप कर लिया था। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को फ्राई करूंगी। और यहाँ पे चिकन मेरे पास ½ kg है, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स चिकन यूज़ किया। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस भी है और बोन्स वाला भी है। तो चिकन को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें, यहाँ पे हमने चिकन को 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और हम इसके अंदर फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ही ऐड करेंगे। और जब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तब हम फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि फिर ये लहसुन और अदरक जल जाता है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे, क्योंकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पेस्ट को पकाने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया था और इसको यहाँ पे हमने चॉप करके ही ऐड करना है। और यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल बारीक सा चॉप हुआ हुआ फिर ये ऐड करेंगे इसके अंदर। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक टमाटर भी ऐड कर देंगे जिसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तो इस बात का ध्यान रखना है इस रेसिपी में कि हमने प्याज और टमाटर को चॉप करके ही ऐड करना है। यहाँ पे हमने प्याज और टमाटर को ऐसे ही ऐड नहीं कर देना, यहाँ पे हमने चॉप करके ही ऐड कर देना है। और प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चलें, अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक ऐड किए। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी इस स्टेज पे बाकी के स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने, बस ये 3 मसाले ही ऐड करने हैं अभी। तो ये मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को 5 से 10 मिनट तक मज़ीद और पका लेंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छी तरह से पका लिया था। अब इसके अंदर मैं कचनार ऐड कर दूंगी और कचनार को अच्छी तरह से वॉश करके ही ऐड करना है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। और कचनार को अच्छी तरह से वॉश करके फिर ही ऐड करना है इसके अंदर। और यहाँ पे कचनार को ना ही हमने बॉयल करना है और ना ही हमने फ्राई करना है, हम इसको चिकन के साथ ही ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, पहले हम उसको कचनार को बॉयल करें या फ्राई करें, बस इसको हमने ऐसे ऐड कर देना, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया ताकि इसकी स्टीम बन जाए और इसके ऊपर हम कवर दे देंगे और इसको 5 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। जब कचनार का कलर चेंज हो जाएगा तब इसके अंदर हम 5 से 6 टेबल स्पून दही भी ऐड कर देंगे और दही को अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो। और दही ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर ½ गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया ऐड नहीं करना। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब इस स्टेज पे हम बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून खुश्क धनिया और ½ टीस्पून गरम मसाला। ये तमाम स्पाइसेस हमने लास्ट स्टेज पे ही ऐड करने, ये भुनाई के वक्त या स्टार्ट में हमने ये ऐड नहीं करने। इन तमाम स्पाइसेस को हमने लास्ट में ही ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी जो कचनार और चिकन की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये सब्ज़ी बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, तो आप इसको जल्दी से ट्राई करें। तो ये है हमारे कचनार और चिकन की फाइनल लुक। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।